हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के क्या वीक पॉइंट है, इसको डिस्कस करूँगी। जैसे कि आपको सभी को पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, कुछ अजम्पशन पर बना हुआ है। ठीक है, वो अजम्पशन है वो हमेशा ठीक हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हम ये अजम्पशन लेकर जा रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी, ऐसा जरूरी थोड़ी है। हम बहुत मात्रा में, बल्क मात्रा में डायरेक्ट मटेरियल खरीदें, है ना, वेरिएबल वाला, तो उससे क्या होगा, वो हमें डिस्काउंट भी दे सकते हैं। ठीक है, और ये भी एजम्पशन है कि फिक्स कॉस्ट हमेशा, टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है ना। कई बार बीच में क्या होता है कि सुपरवाइजर है, हम कहते हैं सैलरी है वो फिक्स्ड है ना, लेकिन एक लिमिट के बाद यदि वो एक लिमिट से ज़्यादा काम करती है, मशीनरी भी एक लिमिट के ज़्यादा काम करती है, तो उसमें और भी कॉस्ट ऐड हो जाती है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हम कहते हैं हमेशा ही सेम रहता है पर यूनिट, पर ऐसा भी जरूरी नहीं है। यदि हम किसी को सामान बेचते हैं, है ना, कोई हमसे सामान इकट्ठा खरीद लेता है तो हम कुछ डिस्काउंट भी दे देते हैं ना। तो जो ये चीज़ें हैं वो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या कर दी गई, इग्नोर कर दी गई हैं। और यहाँ पर कुछ अजम्पशन पर लेकर चला हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम रहेगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, ये इसकी मेन लिमिटेशन है। फिर भी एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्या इसके डीमेरिट हैं, किसके, मार्जिनल कॉस्टिंग के। तो सबसे पहले कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इसमें हमने किस कॉस्ट को दो भागों में बांटा है। किस में बांटा है, फिक्स कॉस्ट एंड जो टोटल कॉस्ट ले ली, है ना। फिर हर एक कॉस्ट, चाहे डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, चाहे जो कोई भी कॉस्ट है, चाहे फैक्ट्री ओवरहेड्स है, सेलिंग ओवरहेड्स है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, सभी कॉस्ट को हमने किस में डिवाइड कर दिया है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और मोर ओवर क्लियर कॉस्ट डिवीजन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी फिक्स कॉस्ट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड कैन नॉट बी एक्यूरेट। जैसे कि आपको पहले पता है कि हमारे पास तीन टाइप की कॉस्ट है ना, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी हमें कब आती है, जब हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट है जिसका कुछ पोर्शन क्या है फिक्स्ड है, कुछ पोर्शन क्या है वेरिएबल है, उनको दोनों को अलग अलग करना, ये सबसे ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन आती है मार्जिनल कॉस्टिंग में। ठीक है, दूसरा है नॉट सूटेबल फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। ये बाहर वालों को रिपोर्टिंग करने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम बाहर वालों को रिपोर्ट देते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पर, तो उसमें सिर्फ हम किसको कंसीडर किया होता है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया होता है, उसमें फुल कॉस्ट बाहर वालों को पता नहीं चलती, जिसके कारण उनको कंपनी की पूरी एफिशिएंसी के बारे में पता नहीं चलता है। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, ठीक है, बहुत अच्छी टेक्निक है, मैं मानती हूँ कि मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही अच्छी टेक्निक है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में ठीक है, कि ये शॉर्ट टर्म में ठीक है, डिसीजन लेने हैं शॉर्ट टर्म में लेने हैं तो ठीक है। लेकिन यदि हमने लॉन्ग टर्म में डिसीजन लेने हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग ठीक नहीं है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म में हो सकता है, जो आज के टाइम में फिक्स कॉस्ट है, शॉर्ट टर्म में तो फिक्स कॉस्ट ठीक है, पर लॉन्ग टर्म में कई बार होता है जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए लॉन्ग टर्म डिसीजन है वो मार्जिनल कॉस्टिंग पर ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मार्जिनल कॉस्टिंग में इसमें ना टाइम एलिमेंट को इग्नोर किया गया है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म डिसीजन वो है मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पर नहीं लिए जा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो फिक्स कॉस्ट भी क्या हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक, हमने जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसमें हम जो स्टॉक की वैल्यू करते हैं ना वो अंडर करते हैं, मतलब कि फुल वैल्यू पर नहीं करते हैं। क्यों, जो हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट में, बाई क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, है ना, तो उसमें हम किसको कंसिडर किया होता है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है, वो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाता है, कम वैल्यू पर आ जाता है। कम वैल्यू आने पर क्या होता है, प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, और जब स्टॉक बाई चांस क्लोजिंग स्टॉक को हम कम वैल्यू पर दिखाएंगे और बाई चांस कल क्लोजिंग स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमने उसकी इंश्योरेंस कराई हुई है, समझो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की हमने इंश्योरेंस कराई है और वो डिस्ट्रॉय होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा भी कम मिलेगा ना। तो कहते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर है, जो स्टॉक की वैल्यूएशन है वो अंडर वैल्यूएशन की जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ किसको कंसिडर किया गया है, वेरिएबल कॉस्ट को। अंडर मार्जिनल ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर्ड। ठीक है, तो समझ गए इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, ऑटोमेशन, जैसे कि आपको पता है कि आजकल ऑटोमेशन का टाइम है, टेक्निकल एडवांसमेंट का टाइम है, तो आपको पता है टेक्निकल एडवांसमेंट का टाइम है तो हमारी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में लगी होती है, हैवी मशीनरी में लगी होती है ना। फिक्स कॉस्ट में सबसे ज़्यादा पैसा लगा होता है, जैसे बिल्डिंग देख लें, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी देख लें, सबसे ज़्यादा पैसा हमारा किस में लगा होता है, फिक्स कॉस्ट में। और यदि हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पर सारे डिसीजन लेने हैं, तो क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम किसके बेस पर डिसीजन लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट के बेस पर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने बहुत ज़्यादा बिल्डिंग में, जो मशीनरी में, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको तो हम इग्नोर कर रहे हैं,
क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट है, इसलिए तो इसके बेस पर डिसीजन लेना कोई अच्छी बात तो है नहीं, है ना, क्योंकि जिस पर इतना सारा पैसा लगा उसको इग्नोर ही कर दिया मार्जिनल कॉस्टिंग में, ठीक है। प्रोडक्शन एस्पेक्ट इज इग्नोर, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, सेलिंग एस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे हमने सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया ना, सेलिंग फंक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, लेकिन इसमें प्रोडक्शन एस्पेक्ट को नहीं दिया गया है। जैसे कि हम यदि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देखें तो वहाँ प्रोडक्शन प्रोसेस को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन में और सेलिंग फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर एक कमी है, यहाँ पर सेलिंग फंक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, प्रोडक्शन फंक्शन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ठीक है, बहुत अच्छा है, काफ़ी जगह ये सूट भी करता है, लेकिन हर टाइप के बिजनेस में ये सूटेबल नहीं है। किस टाइप के, जैसे कॉन्टैक्ट टाइप, हमने कॉन्टैक्ट किया हुआ है ना, कॉन्टैक्ट कॉस्टिंग किया हुआ है, जिसमें हमारे बहुत ज़्यादा पैसा किसमें इन्वेस्ट हुआ होता है, वर्क इन प्रोग्रेस में लगा होता है ना, आपको पता है कि कुछ साल लग जाते हैं, तो उस टाइप की कॉस्टिंग में ये भला मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं है, ठीक है। जैसे जॉब ऑर्डर टाइप, जैसे जॉब ऑर्डर आपको पता ही है कि हमें कस्टमर से जो ऑर्डर आता है उसके बेस पर हम उनका प्रोडक्ट बनाते हैं, हमने पूरा डिटेल में जॉब ऑर्डर किया हुआ ना, तो बस यहाँ पर ये वाला मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं ठीक है, फुल कॉस्ट ऑफ जॉब और कॉन्टैक्ट इज to be charged, therefore it is difficult to apply marginal costing in all these types of business, ठीक है। इन टाइप के जैसे हमने कर लिया टॉपिक ना, जॉब और कॉन्टैक्ट कर लियो ना, वहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग ठीक नहीं बैठता, ठीक है, सीधी बात। मिसलीडिंग पिक्चर, क्योंकि ये पूरी पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग आपको पता है ये टोटली किस पर डिपेंड है, वेरिएबल कॉस्ट पर है, तो ये पूरी पिक्चर तो प्रेजेंट करता ही नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर किया गया है, टोटल कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक है। और लेस स्कोप फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। जो मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पर हम शॉर्ट टर्म डिसीजन ले लेते हैं कि प्राइस कितना रखना है, प्रोडक्ट मिक्स करना है नहीं करना, ब्रांड पे, है ना, शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म डिसीजन में नहीं ठीक है, क्योंकि हमने इसमें सिंस कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट आर इंटरलिंक्ड इन प्राइस डिटर्मिनेशन। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट क्या है, तीनों टॉपिक है एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है, ठीक है। विच कैन बी चेंज्ड, क्योंकि ये तीनों चेंज भी हो सकते हैं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म प्राइजिंग पॉलिसी इज़ नॉट पॉसिबल। इसके बेस पर लॉन्ग टर्म प्राइजिंग पॉलिसी क्या है, नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वेरिएबल कॉस्ट डू नॉट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, जिसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेम नहीं रहती। जैसे हमने ये यहाँ पर मान के गए ना, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा रहती है, सेम रहती है, कि हम यदि 1000 यूनिट बनाएं और 1001 बनाएं, है ना, तो जो चेंज आता है, और 1002 बनाए फिर जो चेंज आता है, जो दोनों में चेंज आता है, 1 पर आता है 2 पर आता है, तो चेंज है बराबर होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब हम वेरिएबल कॉस्ट समझो, जो डायरेक्ट मटेरियल ही है, डायरेक्ट लेबर ही है, जब हम जो लेबर समझो काम करती है, इकट्ठा काम करती है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा काम निकल आता है ना। और हम जब मटेरियल खरीदते हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा सामान मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है वेरिएबल कॉस्ट में, तो जब हम कुछ ज़्यादा मात्रा में काम करते हैं तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग चलता है ना, ये आप सभी को भी पता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग चलता है। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग में तो इसको कंसिडर नहीं किया गया है ना। तो इसमें क्या कहा है, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, चाहे आप 10 यूनिट बनाओ, 100 यूनिट बनाओ, चाहे आप 1000 यूनिट बनाओ, 10,000 यूनिट बनाओ, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है कि जब हम ज़्यादा बहुत ही बल्क मात्रा में सामान खरीदेंगे तो हमें डिस्काउंट तो वो देगा ही ना सप्लायर, तो इसमें इसको कंसिडर नहीं किया गया है। और दूसरा है कि सेलिंग प्राइस डज नॉट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस हमेशा सेम रहता है ना, पर ऐसा तो नहीं है। हमारे पास तो कस्टमर काफ़ी टाइप के होते हैं, कोई होता है कि 1 यूनिट दे दो, कोई कहता है हमें 1000 यूनिट दे दो, कोई कहता है हमें 1 लाख यूनिट दे दो। जो 1 लाख यूनिट कंपनी से लेगा तो हम उसको डिस्काउंट भी देंगे ना, है ना, तो उस डिस्काउंट को इसमें इग्नोर कर दिया गया है। इसने कहा आप जो भी मर्जी बेचो सामान, एक पेन बेचो, लाख पेन बेचो, तो सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। इस बेस पर ये मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा डिपेंड करता है। और फिक्स कॉस्ट डू नॉट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, जैसे कि हमने ये एग्जांपल ली थी ना, फिक्स कॉस्ट जो टोटल फिक्स कॉस्ट, सीधी बात है, क्योंकि ये तो मैंने चलो पर यूनिट बोला, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बोला, जो फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं ऑलवेज सेम रहती है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मशीनरी है ना, उसके एक लिमिट के बाद हम मशीनरी की से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम तो उसकी लेवल ऑफ द प्रोडक्टिविटी, है ना, एक लिमिट के बाद तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये ऑलवेज सेम नहीं रहती, इसको भी इग्नोर कर दिया गया है मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। जैसे कि आप सभी को पता है कि ओवरहेड को हम डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में बांटते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं जब हम ओवरहेड को डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में बांटते हैं, ओवरहेड क्या होता है आपको पता है, इंडायरेक्ट खर्च होते हैं, इंडायरेक्ट खर्चों को हम डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में बांटते हैं, तो कहते हैं कि ये प्रॉपर कोई भी फार्मूला नहीं है कि हाँ कई जगह ज़्यादा खर्चा डाल देते हैं, कई बार कम खर्चा डालते हैं, ये वाली प्रॉब्लम रहती है। हाँ, मार्जिनल कॉस्टिंग से हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। सिर्फ कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड की प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं, क्योंकि हम इसको डालते ही नहीं हैं,
है ना, फिक्स ओवरहेड को हम कंसिडर नहीं करते, इसलिए वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड की ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन वाली प्रॉब्लम रहती ही रहती है, ठीक है। और ये क्या ना, ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया कि ये कॉन्टैक्ट कॉस्टिंग में ये वाला जो है मार्जिनल कॉस्टिंग, वहाँ पर ये ठीक मेथड नहीं है, ठीक है। और कॉस्ट कंट्रोल, जैसे कि आपने पीछे बोला कि कॉस्ट कंट्रोल में मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है, मुझे लगता है कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। जैसे हमने बोला तो इसके उसके कंपेयर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग कंट्रोल ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके कंपेयर में, ठीक है। और फिक्स सेलिंग प्राइस, इन सेलिंग प्राइस शॉर्ट टर्म में डिसाइड करना मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पर तो चलो ठीक है, पर लॉन्ग टर्म में मार्जिनल कॉस्टिंग में सेलिंग प्राइस डिसाइड करना कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि इसमें टोटली हमने फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस यदि लॉन्ग टर्म में डिसाइड करना है तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक ठीक मेथड नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं और इसको अच्छे से कर लेना, ये थी इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। थैंक यू।